प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये बताइए क्या ये हम बात मान सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सच में हमारी चुनावी प्रक्रिया को एक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी? इसको कहते हैं रेजीम चेंज। बांग्लादेश में तो हो गया, हमारे देश में क्या कोशिश की गई? देखिए पद्मजा जी, इसको दो तरह से देखें। पहले एक तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द कफ रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं। वो एक सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं जिसका टारगेट ऑडियंस इंडिया नहीं है या गजा नहीं है। इनका टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो बाइडेन के सपोर्टर्स थे और जिन्होंने ट्रंप के आने को अपोज किया था, पहली बात। दूसरी बात, ये DOGE जो एलोन मस्क के स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बने हैं, उनके सपोर्ट में भी कह रहे हैं। और वो सेंसेशनलिज्म इसलिए भी कह रहे हैं कि वो चुन चुन के निकाल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो उनको सूट करती हो वो दिखाया जाए। जैसे उन्होंने कहा गजा में $100 मिलियन कॉन्डम के लिए दिए गए, ये एक सेंसेशनलिज्म है। भारत में ट्रांसजेंडर क्लिनिक के लिए इतने पैसे दिए गए, भारत में $21 मिलियन दिए गए एक ऐसे काम के लिए जो देखिए, भारत की डेमोक्रेसी जो है किसी की मोहताज नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी अमेरिकन डेमोक्रेसी से वोटर टर्नआउट के लिए जिसके लिए उन्होंने $21 मिलियन दिया है, उसमें आप पाएंगे कि भारत में ज्यादा इलेक्टोरल टर्नआउट हुआ था। भारत की सरकार 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस बार चुनाव कराया है उन्होंने। हमें उनके $120 मिलियन की जरूरत है। देखिए, ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। और सर, आप जहां सेंसेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत का ही सवाल नहीं है। बांग्लादेश का जिक्र किया गया, हमने देखा पिछले साल बांग्लादेश में क्या हुआ। और उसी वक्त जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, अगस्त में उनका तख्ता पलट हुआ, जून जुलाई में पैसे जो हैं अचानक बढ़ जाते हैं और यही यूएस एड अचानक भर भर के बांग्लादेश में भेजा गया। नाइजीरिया में, और ये नाइजीरिया की सरकार कह रही है, ये कोई भारत की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, नाइजीरिया की सरकार कह रही है कि बोको हराम को पैसा दिया जा रहा है यूएस एड के जरिए। और अब नाइजीरिया की सरकार कह रही है कि ये अमेरिकी डीप स्टेट क्यों कर रहा था। देखिए, एक चीज आप देखिए, यूएस एड जो इस्तेमाल किया गया है वो दुनिया के कई राज्यों में किया गया, भारत इकलौता राज्य नहीं है। दूसरा, भारत की डेमोक्रेसी इतनी वल्नरेबल नहीं है कि हम 130 करोड़ के लिए किसी पार्टी को कोई वोट दे दे और वो जीत जाए या कोई हार जाए, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। साजिश तो हुई थी। देखिए, साजिश हुई होगी या नहीं होगी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन जिस तरह से सेंसेशनलिज्म ये कर रहे हैं, ये शायद ये भी दिखाना चाहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, इन्होंने ये नहीं कहा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, ये कह रहे हैं कि किसी को इलेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ट्रंप ये बात बोलते हैं तो उनके लिए भी एक ऑडियंस है जो इस पर तालियां बजाता है, और खास करके वो उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, न कि भारत को, न कि बांग्लादेश को। दुनिया में अब तक जितने CIA द्वारा समर्थित तख्ता पलट किए गए हैं, कई सारे डिक्टेटर्स या इनके ऑपोजिशंस को मारा भी गया है और CIA इसमें इन्वॉल्व रहा है, ये पब्लिक फैक्ट है, उसमें भी ये किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए, भारत को इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए इनसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है। पर फिर और पैसा गया किधर? और ये बात तो सच है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कहा है दूसरे देशों में चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ दिए गए हैं, 180 करोड़ हमारे देश में आए हैं। हमारे देश में क्या अमेरिका ने राजनीतिक प्रक्रिया मजबूत की है जिसमें 180 करोड़ लगे हैं? ये तो वही बता सकते हैं। देखिए, ये मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये सेंसेशनलिज्म है, ये सेंसेशनलिज्म जिसका भारत एक टारगेट बन गया और हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। पर सर, असल में फिर हुआ क्या? अगर ये सेंसेशनलिज्म है तो असलियत क्या है? 180 करोड़ किधर गए? मैं ये भी बता दूं पंजा जी, जो भी डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं उसका कोई इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आप नहीं पाएंगी। ये चलता रहेगा। किसने पैसा लिया, किसको दिया, ये कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें एक तरह का आप मान के चलें कि ये जो पैसे खर्च किए गए हैं वो शायद इसलिए भी खर्च किए गए होंगे कि भारत को ये पता है कि इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला है, या भारतीयों को जी, इसलिए वो एक सिंबॉलिक तौर पे ये दिखाया गया है। सेंसेशनलिज्म है इसमें पूरी तरह से, और उस सेंसेशनलिज्म का शिकार इस समय भारतीय जनता हो रही है। अवधेश जी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक अतिशयोक्ति है, जो कहते हैं ना पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, उसको केटर करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल तथ्य तो कम से कम ऐसा नहीं कहते हैं, फैक्चुअल बात होनी चाहिए। अमिताभ जी विशेषज्ञ हैं, उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन पहले तो मुझे बहुत तकलीफ हुई जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस ढंग से मतलब, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को कब सीयर इनकम्पिटेंस कौन विदेश के नेता ने कहा है? मुझे जरा कहीं एक रिकॉर्ड पर बता दिया जाए। ट्रंप ने कहा है। राजनीतिक, सुनिए, बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे हैं तो मेरे अंदर नहीं, सुनिए। दूसरा,
कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ डीप स्टेट नहीं है, उन्होंने ये कहा कि हमारे डीप स्टेट की भूमिका बांग्लादेश में नहीं थी, ये पंक्ति थी। तो इस ढंग से किसी चीज को, अरे भाई तीसरी बात देखिए, कांग्रेस ने इस समय एक ऐसा, मतलब हम आगे बढ़ के कहो कि भैया आप श्वेत पत्र निकाल दीजिए। अब पहले मैं आता हूं, देखिए 2012 में गुजरात का एक महत्वपूर्ण चुनाव था, देश को भूलना नहीं चाहिए। उसके पहले 2012 में आप और पीछे लौटेंगे तो पंजाब का चुनाव था, उत्तराखंड का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, मणिपुर का चुनाव था। उसमें क्या हुआ था? तो केवल सेंट्रल इलेक्शन से हम उसको नहीं जोड़ते हैं। और 2013 में अगर आप आ जाते हैं तो 13 में किसका चुनाव था? 2013 में आपके पास चुनाव था कर्नाटक का, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव थे। तो भारत में चुनाव चलते रहते हैं। 2014 में आप चुनाव हारे हैं, उससे 2012-13 के चुनावों को पहले नहीं देखा जा सकता। सेकंड बात आते हैं, देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 2012 में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये सब चुनाव को भी प्रभावित किया गया था? ऐसा है कि मैं कोई हम लोग उस समय भी ये विषय उठ रहा था, अनेक एजेंसियों के नाम आ रहे थे कि देश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। अब 2012 के डिबेट्स और बाकी थोड़े बहुत निकाल लीजिए।